एकादशी, जिसको भीमसेन एकादशी भी बोलते हैं, और जो कि 25 जून दिन बृहस्पतिवार गुरुवार को है। और निर्जला एकादशी का वास्तविक उद्देश्य केवल उपासना करना नहीं, बल्कि आत्मसंयम, इंद्रिय निग्रह और भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण का अभ्यास है। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार पांडवों में बलशाली भीमसेन अत्यधिक भूख के कारण एकादशी का व्रत नियमित रूप से नहीं कर पाते थे, नहीं उसका पालन कर पाते थे। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने ऐसा उपाय बताया कि जिससे कि उन्हें सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त हो सके। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करे। आज मैं बताने जा रही हूँ निर्जला एकादशी जो है, जो कि गुरुवार यानी कि कल है, और यह बहुत ही बड़ी एकादशी के रूप में मनाई जाती है। और इस दिन निर्जल रहा जाता है, यानी कि बिना पानी के व्रत रहा जाता है। और फिर आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार भी कर सकते हैं, जैसे आपके शरीर की सामर्थ्य हो उस हिसाब से भी कर सकते हैं। सनातन धर्म में एकादशी तिथि को भगवान विष्णु की आराधना के लिए मनाया जाता है, और भगवान विष्णु के लिए अत्यंत पवित्र और पूर्णदायी माना जाता है। ये भगवान विष्णु की आराधना के लिए वर्ष भर में आने वाली 24 एकादशियों में ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है, निर्जला एकादशी का विशेष स्थान है। वैसे तो एकादशी साल में 24 होती हैं, लेकिन जब अधिक मास पड़ता है तो यह एकादशी 26 हो जाती हैं। तो धर्मशास्त्रों में इसे सभी एकादशियों में श्रेष्ठ बताया गया है। निर्जला एकादशी को भीमसेन एकादशी तथा पांडव एकादशी के नाम से भी बहुत से लोग जानते हैं। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार पांडवों में सबसे ज़्यादा बलशाली भीमसेन थे, और भीमसेन अत्यधिक भूख के कारण एकादशी का व्रत नियमित रूप से नहीं कर पाते थे, नियमित रूप से इसका पालन नहीं कर पाते थे। उन्होंने महर्षि वेदव्यास से ऐसा उपाय पूछा जिससे उन्हें सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त हो सके। तब महर्षि वेदव्यास ने उन्हें ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के दिन अन्न और जल का पूर्ण रूप से त्याग करके व्रत करने का उपदेश दिया। भीमसेन ने यह कठिन व्रत करके भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त की। तभी से यह पर्व भीमसेनी निर्जला एकादशी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। निर्जला एकादशी का वास्तविक उद्देश्य केवल उपवास करना नहीं है, बल्कि आत्म संयम, इंद्रिय निग्रह और भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण का अभ्यास करना है। इस दिन प्रातःकाल स्नान करके भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी तथा तुलसी का पूजन किया जाता है। श्रद्धालु व्रत का संकल्प लेकर दिन भर भगवान नाम स्मरण, मंत्र जप, गीता एवं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ एवं सत्संग में समय व्यतीत करते हैं। अनेक भक्त रात्रि जागरण कर भजन कीर्तन और प्रभु चिंतन में लीन रहते हैं। निर्जला एकादशी जो है, उसका सामाजिक और सांस्कृतिक पक्ष भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह पर्व सेवा, दान और परोपकार की भावना को सुदृढ़ करता है। ग्रीष्म ऋतु की प्रचंड गर्मी से प्यासे एवं जरूरतमंद लोगों को शीतल जल उपलब्ध कराना, जल सेवा करना, फल, छाता, पंखा, वस्त्र तथा अन्न का दान करना अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। इसमें शरबत आदि का भी वितरण किया जाता है। इसमें शरबत का वितरण करना बहुत ही फलदायी माना जाता है। भारतीय संस्कृति में दान को केवल धार्मिक कर्तव्य नहीं, बल्कि मानवता की सेवा का श्रेष्ठ माध्यम माना गया है। इसलिए निर्जला एकादशी लोक मंगल और करुणा का भी संदेश देती है। आध्यात्मिक दृष्टि से यह व्रत मनुष्य को त्याग, अनुशासन और आत्मबल का पाठ पढ़ाता है। जल जैसी मूलभूत आवश्यकता का त्याग कर
साधक अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण का अभ्यास करता है तथा ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा और समर्पण को सुदृढ़ बनाता है। यह व्रत हमें जल का महत्व भी बताता है और सिखाता है कि जीवन की वास्तविक उन्नति केवल भौतिक साधनों से नहीं बल्कि संयम, भक्ति, सेवा और सदाचार से होती है। निर्जला एकादशी केवल एक धार्मिक पर्व नहीं है, बल्कि आत्मशुद्धि, ईश्वर भक्ति, लोक सेवा और आध्यात्मिक जागरण का महोत्सव है। और इस एकादशी में गंगा स्नान आदि करके प्रातःकाल पूजन आदि करना चाहिए। इसमें गंगा स्नान का भी बहुत फल प्राप्त होता है। और इसका जो निर्जला एकादशी का पारण करने में दूसरे दिन सूर्योदय के बाद भगवान के जो स्नान का जल है उससे और तुलसी दल डाल के जल से पारण किया जाता है, उसको लेकर एकादशी का पारण कर लेना चाहिए। तो इस तरह से मैंने आपको यह निर्जला एकादशी, भीमसेनी एकादशी के बारे में आपको बताया। ये सब जानकारी आपको कैसी लगी यह मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिए। बोलो एकादशी महारानी की जय, बोलो निर्जला एकादशी महारानी की जय। राधे राधे।